बेरमो की कांग्रेस नेता और विधायक की भतीजी रश्मि सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपने समर्थकों के साथ रांची में रश्मि सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। रश्मि सिंह ने फुसरो नगर परिषद में उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, लेकिन एक वोट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक की भतीजी ने थामा कमर। बेरमो की पार्षद रश्मि सिंह बीजेपी में शामिल। बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की भतीजी रश्मि सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रांची के बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। रश्मि सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के सिद्धांत से प्रभावित काफी समय से बीजेपी में आना चाह रही थी, लेकिन पारिवारिक वजहों से नहीं आ पा रही थी। मोदी जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन कुछ पारिवारिक हम लोग का था संबंध, जिसके कारण इतने साल से हम लोग ढोते आ रहे थे कांग्रेस को वहाँ। लेकिन आप लोग को पता चला होगा कि जो मेरे सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके कारण मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ। रश्मि सिंह के साथ कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस की नेता रही रश्मि सिंह बेरमो की पार्षद है। फुसरो नगर परिषद का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक वोट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धन बल का इस्तेमाल कर रश्मि सिंह को हराया गया था। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, दबा कुचला जो समाज है, वैसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। और मुझे लगता है कि रश्मि जी के साथ जो व्यवहार कांग्रेसियों ने किया है बोकारो में, वो माफ करने लायक नहीं है। रश्मि सिंह का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बेरमो में बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है, उनसे बात करेंगे। रुचि, अनूप सिंह जिन्हें लोग जानते हैं, कुमार जयमंगल सिंह जिन्हें कांग्रेस का कद्दावर नेता भी कहा जाता है, और उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, लेकिन जो अब उनकी भतीजी है वो बीजेपी में आ गई है। उनका कहना है कि मुझे उपेक्षा का शिकार बनाया गया, साथ ही साथ जो उन्होंने चुनाव लड़ा तो उसमें केवल एक वोट से उन्हें मात मिली। अब वह बीजेपी में आ गई है। बीजेपी को कितनी शक्ति मिलेगी बेरमो में? अब देखिए तानिया, बेरमो में बीजेपी कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है एक परिवार में टूट जरूर कर सकते हैं, चूंकि रश्मि सिंह ने जैसा कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार और सिद्धांत पहले से ही पसंद आते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से मैं कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब हमारा कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है, ना तो पार्टी से और ना ही परिवार से। जिस परिवार का वो जिक्र कर रही थी, यानी कि बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल की वो भतीजी, रिश्ते में भतीजी लगती हैं, और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं थी, चुनाव मुझे हरवाया गया था। और देखिए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि धन बल का प्रयोग करके इन्हें चुनाव हरवाया गया था, और ऐसे में हमारी पार्टी ऐसे महिला शक्ति को आगे बढ़ाती है। महिला सशक्तिकरण की भी बातें कर रहे थे। और जब रश्मि सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है, तो जो बीजेपी वहां से चुनाव हार रही थी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी स्थितियां मजबूत हो। हालांकि वक्त बताएगा, अभी लंबा वक्त है। अब भारतीय जनता पार्टी वहां थोड़ा सक्रिय होकर के अपने जितने तय कार्यक्रम है उनको कर सकेंगी, कितना जनाधार को वहां पर और मजबूत कर पाती हैं। और रश्मि सिंह जब ज्वाइन कर रही थी तो उन्होंने अपने संबोधन में भी कई बड़ी बातें जो हैं वो कही थी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हों, चाहे जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, उन्हें पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य ही बेरमो सहित पूरा राज्य जो है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। ऐसे में जो यूथ हैं, खास करके एक जो युवा वर्ग होता है, वो अपने आप को सेट कर लेता है, इसलिए सेट नहीं होना है किसी की बातों में आ करके, और अपनी विचारधारा को तोड़नी नहीं है। पार्टी की विचारधारा से हमें कैसे आगे बढ़ना है और आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करूंगी, ऐसा विश्वास जो है प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को दिलाया है। वहीं आदित्य साहू ने भी अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही हैं और कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह की कांग्रेस का रवैया रहा है,
कांग्रेस से अब लोग है धीरे धीरे अब पीछे हट रहे हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी के साथ आ रहे हैं और ये कारवा हमारा आगे बढ़ता जाएगा। हमारी जो स्थिति है राज्य में वो आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बेरमो में उनके ज्वाइन करने से पार्टी कितनी मजबूत होती है, क्योंकि देखिए ज्वाइन तो सीता सोरेन ने भी किया था, लेकिन सीता सोरेन से ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से मिली जिम्मेवारियों को सीता सोरेन जरूर निर्वहन कर रही हैं। क्या रश्मि सिंह कितना पार्टी के बतौर सच्चे सिपाही की तरह कार्य करती हैं, कितना आगे बढ़ती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल रुचि, कई ऐसे नेता जो जेएमएम में पहले थे या फिर कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष में जो नेता बैठे हुए हैं उनके रिश्तेदार हैं, वो अब बीजेपी में आए हैं, तो उन सभी की अगर हम बात कर ले तो उनकी अभी स्थिति क्या है बीजेपी में और कितनी मजबूती उन लोगों ने बीजेपी को दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन सभी नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके आए हो या फिर आरजेडी को छोड़ करके आए हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके आए हो, तो उन सबका स्वागत जरूर करती है। पार्टी में वो स्थान जो है वो देती है, मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन पार्टी को कितनी मजबूती मिल पाती है, चूँकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए 2024 में जो संपन्न हुए, उसमें बीजेपी को हार का ही सामना करना पड़ा। और देखिए आने वाले दिनों में, चूँकि हाल में जो निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बीजेपी को फायदा होता हुआ नहीं दिखा, लेकिन आने वाले टाइम में यह दावा है, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या फिर अन्य नेताओं की बात हो, यह कहना है कि हमने भले अपना जनाधार नहीं खोया है, सत्ता भले खोई है, लेकिन जनाधार हमारा और मजबूत हुआ है। और कुछ ऐसे झूठे वादे प्रपंच में जनता ज़रूर फंस गई थी, आज जनता को अफसोस हो रहा है। आने वाले दिनों में बेरमो से जो विधायक होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से होंगे, ऐसा दावा किया गया है। लेकिन इन दावों पर कितना जो है ये 100% सत्यता हो पाती है, आगामी चुनाव में क्या वहाँ की परिस्थितियाँ क्या रहती हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल जो है मिलन समारोह यानी पार्टी से जुड़ने का कारवां सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले की बात की जाए तो कई यूथ ने भी बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी जो है प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में और मजबूत होती हुई दिख रही है। लेकिन ये मजबूती तब देखिए बिल्कुल रुचि, कह सकते हैं कि कई लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा है, जो उनका जनाधार है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन देखने की बात होगी कि पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।